किसी काम नहीं कौन कर पिला माने तो आम प्रीवियस क्लास रे कौन पढ़ी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करूँ एवं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रो डेफिनेशन कही टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े एवं प्रथम जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विषय तुमको डिटेल्स कही जोटा थिला रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर। चलो सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी टिके कही सी थिला हमर एलिवेशन आज डिटेल्स कहबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं पिला माने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विषय में पढ़ा द सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके पिला माने आमे गोटे कथा कहबा कि गोटे होची सॉल्वेंट रो बॉइलिंग पॉइंट बा गोटे लिक्विड रो बॉइलिंग पॉइंट का कहा जाए ना जो टेम्परेचर रे तार होची वेपर प्रेशर टा एटमॉस्फेयर की वेपर प्रेशर सहित समान ही जीवो हाँ ना ना तो आमे एक कथा कहि परबा जे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ liquid may be defined as the temperature at which the vapor pressure of a liquid would become with atmospheric pressure आ साधारणतः में एटमॉस्फेरिक प्रेशर केते धरू 1 atm केते 1 atm तो आको हमें कौन कहू ना होचे लिक्विड रो बॉइलिंग पॉइंट when non volatile solute is added with it the value of a boiling point the value of वेपर प्रेशर टा द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर कमी जीवो एक कथा आम प्रीवियस क्लास रे पढ़ी सारिछु जदि आमे प्योर सॉल्वेंट रे नॉन वोलेटाइल सॉलिड को एडिशन करबा तो वेपर प्रेशर तो ऑब्वियसली कमीबो ही कमीबो ता रीजन मु प्रीवियस क्लास रे देइछि तण मु कोन लिखिबी व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is added with it माने कहा सहित ना प्योर सॉल्वेंट सहित नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टा जदि प्योर सॉल्वेंट सहित एडिशन हो जाए तो वेपर प्रेशर विल बी डिक्रीज्ड तले वर्तमान वेपर प्रेशर टा कमी जीवो है। अच्छा छुआ जो प्योर सॉल्वेंट सहित नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिसुची तो सेटा में सॉल्यूशन कहचे तला में कौन बुझिले ना वेपर प्रेशर पर सॉल्यूशन इज लेस देन एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर पर प्योर सॉल्वेंट जो कथा प्रीवियस क्लास रे पूरा बुझाइथिले। ओके ताले वर्तमान म कहबा कथा होची तो होची वर्तमान टेम्परेचर टा बढ़िबो टेम्परेचर विल बी इंक्रीज्ड काहे के इंक्रीज करिवो ना फॉर इक्वलाइजिंग द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन लगी विथ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर सहित समान हबा पाई टेम्परेचर टा बढ़िबो टेम्परेचर बढ़िबो सो टेम्परेचर विल बी इंक्रीज्ड temperature will be increased temperature बढ़िबो temperature will be increased temperature कोन हबो बढ़िबो कोन पाई ना to equalize the vapor pressure of kaharo solution to equalize vapor pressure solution with का जितना 1 atm तेणु एको एटमॉस्फेयर प्रेशर को रिप्रेजेंट करबा पाई एको एटमॉस्फेयर वेपर प्रेशर सहित समान हबा पाई सॉल्यूशन रो टेम्परेचर फैक्टर टा बढ़िबो ता माने मु कोन कहि परबे दैट मींस आई कैन से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन ताले सॉल्यूशन रो बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन कहा सहित
इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कहा सहित ना तुमर सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो वर्तमान बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को आम लिखुले टीबी तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट लिखुल टी नॉट बी। ताले ये जो डिफरेंस आसिला the difference in temperature between boiling point of solution and boiling point of solvent you can say elevation in boiling point। तेणु ये जो दुई जनकर बॉइलिंग पॉइंट रो जो डिफरेंस आसिला दुई जनकर बॉइलिंग पॉइंट रो जो डिफरेंस आसिला ताकू तुमे कौन कहबो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तेणु एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट काहाकू कहाजिबो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ता कोन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमें कौन कहबा इंडिकेट करबा डेल्टा टीबी इक्वल टू हमें कौन लिखिबा ना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ होची सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को कौन लिखा जाइए ना टीबी बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट को कौन लिखा होची टी नॉट बी। ताले डेल्टा टीबी कोड कौन आसिला बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट दिस डेल्टा टीबी यू कैन से दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इंडिकेटेड बाय द सिंबल डेल्टा टीबी। ये कथा तुमको प्रीवियस क्लास रे कही थी पुणी तुमको मध्य रिपीट कली है कि बारंबार तुमको रिपीट करिवार उद्देश्य तुम्हें से कथा को सहजरे मेमोराइज करबा पई चलो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टे देखनबा ग्राफ रे बुझिबा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोन पिला माने मु बर्तन होचे ग्राफ ड्रा करबी ए ग्राफ इज प्लॉटेड हला कि वेपर प्रेशर अगेंस्ट होचे टेम्परेचर। तो मु गोटे होचे वर्तमान मु एटा एक्स एक्सिस नेली या को तुमे नै जाओ वाई एक्सिस नै जाओ वाई एक्सिस तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो एटी तुमे होचे नै जाओ टेम्परेचर एटी हम नै गले टेम्परेचर तो एटी तुमे नै जाओ वेपर प्रेशर तुम्हारा वाई एक्सिस रे नै जाओ वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर बर्तमान मु कौन कले पिला माने मु तो कही जे जो टेम्परेचर रे गोटे लिक्विड रो वेपर प्रेशर टा एको एटमॉस्फेयर प्रेशर सहित समान है जीवो से टेम्परेचर को कौन कह से लिक्विड रो बॉइलिंग पॉइंट कह ये हूँ तुमको डेफिनेशन देती धरा जाऊ ये हूँ तुम मन करा जाओ टेक एग्जांपल ये हूँ तुम मन करा जाऊ सपोज लाइक दिस यहाँ मन करा जाऊ पी नट आपको आम धरवा पी नट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट यहाँ मन करा जाऊ सॉल्वेंट यहाँ मन करा जाऊ सॉल्वेंट यहाँ मन करा जाऊ सॉल्वेंट दिस कर्व हूँ इंडिकेट कर कौन ना तुम हूँ सॉल्वेंट से ये मन करा सॉल्वेंट ये मन करा मन कर सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट जी वेपर प्रेशर देखला देखला पी नट एवं सी तार जो टेम्परेचर को धरा जाऊ टी नट तार को धरा जाऊ तार बॉइलिंग पॉइंट धरा जाऊ टी नट एवं ये पॉइंट इंडिकेशन करा जाऊ ए पॉइंट ये इंडिकेट करा जाऊ ए पॉइंट मु आउ गोटे कर्व लाइन नेली सपोज दैट इज होची सॉल्यूशन 1 ये होची कहार कर्व नेची सॉल्वेंट रो ये नेली मन करा जाऊ सॉल्यूशन 1 मु डायरेक्ट सॉल्यूशन 1 हालांकि वर्तमान जो टेम्परेचर रे आसे तो समान है ये जो टेम्परेचर रे आमर समान हो गला जो टेम्परेचर रे वर्तमान तार वेपर प्रेशर टा समान हो गला कहा सहित ना हूँ तुम्हारा एटमॉस्फेयर वेपर प्रेशर से टेम्परेचर को धरा जाऊ T1 सॉल्यूशन 1 धरा जाऊ T1 एवं अच्छा गोटे काम करा जाऊ ये पी नट अच्छी या को धरा जाऊ P1 एटा दिस पॉइंट रू एटा काट दिया एटा को धरा जाऊ P1 एटा P1 और पी नट थिला एटा को P1 करा जाऊ हला अच्छा ये पॉइंट को धरा जाऊ सपोज दिस पॉइंट इंडिकेट हियर तमे ताको दबा ए आगे करा अच्छा आ गोटे ने कुछ आ गोटे मन करा जाऊ लाइक दिस अच्छा एटा को B दिया जाऊ हला एटा को C दे दियो अच्छा ये जो टेम्परेचर रे
तार वेपर प्रेशरटा एटमोस्फेरिक वेपर प्रेशर सामान हो गला से टेम्परेचर दिया जाऊ T2 आपको सी दिया जाऊ एटा को डी दिया जाऊ एटा को ई दिया जाऊ हला एटा को डी पॉइंट करा जाऊ ए पॉइंट को डी करा जाऊ एटा को ई दिया जाऊ ई दिस पॉइंट इज द ई यस तो ये आसीगला हाँ तो ये सॉल्वेंट ये सॉल्यूशन 2 ये तुम्हारा सिला सॉल्यूशन 2 सॉल्वेंट सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 तो वर्तमान ये जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर ये ड्र कर जाऊ एटा धरा जाऊ केते ना P2 ताले मो कहया कथा ये सॉल्वेंट हला T0 टेम्परेचर है जो वेपर प्रेशर एग्जैक्ट कला दैट इज P0 सॉल्यूशन 1 हला कि तुम्हारा T2 टेम्परेचर है केते देखै छी P1 हला कि देखो सेति P1 एटा P2 हला ये इंडिकेट हो गला तो बर्तन सॉल्वेंट आउ होची सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 सब जानी गलो हला कि एकदम क्लियर हला ना नहीं को ताले बर्तन कौन बुझेला T0 आ तुम्हारा T1 आ तुम्हारा T2 ये आर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट T0 पाई प्योर सॉल्वेंट एटा दिया जीवो डाइल्यूट सॉल्यूशन 1 जार T1 वाला डाइल्यूट सॉल्यूशन 1 T2 हम लिखि परिबा डाइल्यूट सॉल्यूशन 2 T0 T1 T2 are the boiling point of pure solvent dilute solution 1 and dilute solution 2 एवं P0 P1 P2 एमाने सब किए इंडिकेट हला P0 P1 and P2 are the vapor pressure कहार ना pure solvent and dilute solution 1 pure solvent dilute solution 1 and dilute solution 2 respectively एकदम बुझेला ना नहीं तो बुझेला तो आमर जो लाइन टा अच्छी P0C दिस लाइन P0C दिस लाइन इज द अटा तुम्हारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट करछि दिस लाइन इंडिकेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर हला एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओके बर्तन देख आमे बर्तन कहबा देख ये सब कर्व लाइन गुड़ा एटा को गुड़ा एज्यूम कर लिनियर लाइन तो बर्तन दीटा ट्रायंगल देख दीटा ट्रायंगल गुड़ा ए बी डी ट्रायंगल ए बी डी ए सी ई दीटा ट्रायंगल कंपेयर करो कंपेयर टू ट्रायंगल्स के is A B D and A C E compare two triangles A B D A C E अच्छा मैं लिखि पारिबी कि AB by AC AB by AC मैं लिखि पारिबी कि AD by AE जदि मैं दीटा ट्रायंगल को अनुसार लिखि पारिबी कि जे AB by AC इक्वल टू AD by AE लिखिया बना नहीं तो AB टा कौन इंडिकेट करुछि देखो AB T21 minus T0 AB AC टा कौन इंडिकेट करिवो T2 minus T0 तो बर्तन कौन आसिला छुआ देखो मु कौन लिखि पारिबी ए बी जगह लिखिबी ए बी देखुछ ना कौन आसिला तो एटा लिखि परिबा T1 minus T0 AC माने
एत पर्यंत दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट कौन लिखी हम T2 माइनस T0 इक्वल टू अच्छा आगे लिखब सॉल्यूशन रो बॉइलिंग पॉइंट कहीं ग्रेटर देन वैल्यू अच्छा तापर आसला AD बाय AD माने दिस पॉइंट आउ दिस पॉइंट हाँ ना ताले एटा कौन आसीबो एटा लिखो P0 सब सॉल्वेंट रो वेपर प्रेशर टा अधिक सॉल्यूशन टू से कौन लिखिबो छुआ P0 माइनस P1 डिवाइड बाय AE दिस पॉइंट एटी कौन लिखिबो P0 माइनस P2 ताले वर्तमान ताले T आको लिखि दिया जाऊ डेल्टा T1 आको लिखा जाऊ डेल्टा T2 आको लिखा जाऊ डेल्टा P1 आको लिखा जाऊ डेल्टा P2 भाई ये तो लिखी हो ना ताले हमें कौन शिखिले लगे जे ये जो चेंज इन टेम्परेचर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू कहा सहित ना हूँ तुम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एटी हम कौन शिखिले ये जो तुम्हें जो बर्तमान हूँ ग्राफ रे जो कॉन्सेप्टा शिखिल ये तुमको कौन देला देख चल भी दूचे तुम्हें ग्राफ रु जो जिनसा शिखिल कौन शिखिल ग्राफ रु तुम्हें कौन शिखिल ना हूँ ए प्रकार रेशियो जो शिखिल एटा डायरेक्टली रिलेशन आसूची ताहले आमे कहि परिबा हला कि तमे ए जिनसा पाइल ना छुआ डेल्टा T1 बाय डेल्टा T2 इक्वल टू डेल्टा P1 दैट इज डेल्टा P2 ता माने चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस इन तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ता माने लिखि परिबा दैट मीन्स डेल्टा T प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P ये कथा हमें जानी गले डेल्टा T प्रोपोर्शनल टू आम कौन लिखि परिबा बर्तमान देख पिला माने तो आमे फ्रॉम राउल्स लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन पाई लिखि परिबा कि एटा गोटे कथा शिखिले फ्रॉम राउल्स लॉ फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन राउल्स लॉ फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन पाई मु कौन लिखि परिबी आमर कौन पाठ थिला P0 माइनस PS अपन P0 रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इक्वल टू कौन थिला तुमरो मने पकाउ छ ए थिला कि जे n अपन n प्लस n लगी किंतु आमे एटी डाइल्यूट सॉल्यूशन कथा लिखुचे तो एटा नेग्लिजिबल हि छिबो ता माने एटा n अपन n हिसिबो कहीं ना डाइल्यूट सॉल्यूशन केस रे नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू नंबर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट तो डिनोमिनेटर टा केवल सॉल्वेंट रूप में ही परिप्रकाश हो ये तो डाइल्यूट कंडीशन कथा एवं n बाय n को कौन लिखि परिबो WA बाय m गिवन मास बाय मोलर मास आको लिखि परिबो गिवन मास बाय मोलर मास एटा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एटा गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट तो आपको a के फ्रैक्शन ले बने परिबा WA अपन MA इंटू MB अपन केते जीवो WB सो वर्तमान आमे फ्रॉम राउल्स लॉ फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन पाई प्रीवियस क्लास रे कहितली त आमे कहि परबा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू WA बाय MA इंटू MB बाय WB WA इंडिकेट गिवन मास ऑफ सॉल्यूट MA इंडिकेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट WB इंडिकेट गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट MB इंडिकेट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ये नोटेशन तुमको मो प्रीवियस क्लास रे देई सरिछि अच्छा वर्तमान ताहले दिस इंप्लाइज दैट मु कौन लिखि परिबी P0 माइनस PS ये P0 के सेपटे मल्टीप्लाई करो ताले WA बाय कौन लिखिबी MA
इंटू केते आसिला एम बी अपन कौन आसिला डब्ल्यू बी इंटू कौन आसिबो पी नॉट पिला माने आमे जेते होची सॉल्वेंट रो गोटे होची सॉल्वेंट रो प्योर सॉल्वेंट रो वेपर प्रेशर कांस्टेंट एवं तार मोलर मास बी कांस्टेंट जदि कांस्टेंट हला कि तमे कौन करो पी नॉट माने वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हला कि एंड एमबी के ना मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एमबी के मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आर टेकन एज कांस्टेंट कहीं ना सॉल्वेंट रे ये के चेंज हेबे नहीं आर टेकन एज कांस्टेंट जदि कांस्टेंट हबो ताले देन ताहले हम लिखि परिबा पी नॉट माइनस पी एस प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू ए अपन एम ए अच्छा 1/W अरे एटा कांस्टेंट नहीं छी या को कांस्टेंट नहीं छी है ये कांस्टेंट बर्तन आसिला तो दिस इंप्लाइज दैट पी नॉट माइनस पी एस को आम डेल्टा पे लिखि परिबा प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू ए अपन एम ए 1 तो आम ये बर्तन पाईगले चलो बर्तन आम या पाईगले जे डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू कौन आसीगला डब्ल्यू ए अपन एम ए इंटू 1/W ये गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट एकदम क्लियर हो गला। टिके अगर देख तुम जानी डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी तो डेल्टा पी जगह डेल्टा टी भी लिख हम तो नाउ आम डेल्टा पी जगह डेल्टा टी भी लिखिपर है। अच्छा मन कर ये गोटे इक्वेशन 1 नि जाओ एक इक्वेशन 2 नि जाओ सपोज ताले मुझे लिखिपर कि डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू कौन लिख डब्ल्यू ए अपन एम ए इंटू 1/W जहाँ आम इक्वेशन 3 भी एज्यूम कर कि तो बर्तन मैं आसीगली है कि डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू आम कौन जानिले डब्ल्यू ए अपन एम ए इंटू 1/W हाँ ना डेल्टा टी को तुम्हें डेल्टा टी लिखिपर डेल्टा टी भी लिखिपर तुम्हें बुझापी डेल्टा टी लिख ना डेल्टा टी बी भी लिखले भी असुविधा नहीं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी तुम मेंशन कर किसी असुविधा नहीं है कि ओके बर्तमान मैं एत कथा आसीगली बर्तमान मुझे इक्वेशन पाखे पहुँचगली। अच्छा तुम्हें जाच पिला माने जिते मुझे प्रोपोर्शनल सिंबल को रिमूव करी तो मत राइट हैंड साइड गोटे कन्स्टांट मल्टीप्लाई करने को पड़ो मत गोटे कन्स्टांट गुणिया को पड़ो ताले बर्तमान कौन लिखी सो दैट हूँ एक्सप्रेशन वी कैन राइट डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मुझे गोटे कन्स्टांट गुणिली के दैट इज डब्ल्यू ए अपन एम ए इंटू 1/W so here k को गोटे नहीं कांस्टेंट हियर k इज कॉल्ड एन कांस्टेंट एटा गोटे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अच्छा इफ WA बाई MA आपको मैं 1 मोल नेली केते मोल नेली 1 मोल आ WB को मुझे 1 ग्राम केते नेली 1 ग्राम नेली ताले मते को छुआ डेल्टा टी रो वैल्यूटा केते ही जीवो आर भाई ये के हैला ये तो 1 मोल अच्छी ये भी 1 अच्छी भाई खाली के हे गला नहीं है तो WA/MA टा 1 मोल अच्छी WB को नहीं 1 ग्राम वैल्यू पुट कर देले तो ऑटोमेटिकली डेल्टा टी बी इक्वल टू के हेगला से कांस्टेंट आ सहित सामान हेगला हैला ना नहीं तो सेतबळे से के को कौन कहते होची सिंपल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट सेतबळे के को कहते सिंपल नॉर्मल भाषा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट सेतबळे के र ना को आजिबो जे होची एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। अच्छा धरा जाऊ ये गोटे केस गला ये हला केस 1 मन करो कम टू केस 2
मु कौन कली छुआ ना WA/MA मु यार हूँ कौन कली छुआ यार हूँ मु नेली हूँ कौन ना तुम 1 मोल नेली केते मोल नेली 1 मोल नेली एवं WB को मु धरिली केते 100 ग्राम केते धरिली 100 ग्राम ताले वैल्यू जदि ए तमे जो ए एक्सप्रेशन पुट कर देले ताले केते पाइबो डेल्टा टी बी इक्वल टू ये तो भाई 1 अछि इंटू 1/100 ताले केते आसिला k/100 आसिगला k/100 हला तो एटा k/100 हला k/100 डेल्टा टी बी इक्वल टू हेगला k/100 so delta tb you will get the delta tb इक्वल टू केते आसिगला k/100 तो ये जो k/100 को मन करा जाओ को धरा जो k डैश सपोज k डैश तले मते तुमे कुह तो k इक्वल टू केते हे जिवो 100 इनटू k डैश तो सेते बळे जो कांस्टेंट को तुमे पाइलो k इक्वल टू केते गेला 100 इनटू k डैश तो सेते बळे तुमे ए k को कोन कहि परिबो k डैश है k डैश तो सेते बळे के कहबो मॉलिक्यूलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट मॉलिक्यूलर elevation in boiling point constant k equal to 100 into kds yes नेक्स्ट कथा केस 3 को हमें जिबा केस 3 ये तो केस 1 केस 2 केस 3 को चलो केस 3 मन करा जाओ तुम्हें WA/MA तुम नहीं केते ना 1 मोल तुम पाखर WB आम या लिखा देखा लिखी दूची केस 1 केस 2 देखा चलो ताले केस 3 में नवा WA/MA आम नहीं 1 मोल WB को आम नौचे मन कर 1000 ग्राम ताले आम जदि पुट करवा ताले आम डेल्टा टीबी इक्वल आम पाइबा एटा तो 1 अच्छी ताले k/1000 मन कर जाओ आपको k डैश ताले दिस इम्प्लाई दैट k इक्वल टू केते आसीगला 1000 k डैश सेतो दिस k इज कॉल्ड k डैश मोलाल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट तो आमर सब मोलाल फॉर्मेट थाए अच्छा तुम्हें पुट कर दियो तो नाम लिखि परमी की नाउ डेल्टा टीबी इक्वल टू लिखि पारि कि डेल्टा टीबी इक्वल टू कौन लिखी ना के जगह कौन लिखि पारि के इक्वल टू केते जो 1000 k डैश के जगह केते लिखियो को के इक्वल टू 1000 k डैश लिखिबे ना नहीं को 1000 कौन आसला k डैश एटा केबी कर दियो एटा के डैश नहीं ना एटा केबी कर दियो केबी बस एटा केबी कर दियो मते बेटर हो हला ताले वर्तमान होछ देखो एटा के डैश करथिलो एटा केबी कर दियो चलियो ताले वर्तमान कोन आसी देखो ताले मो लिखिबी वर्तमान WA बाय थिला MA हला कि इनटू 1 बाय केते थिला WB ए जो के जगह मो लिखिबे 1000 केबी तुम्हारा एक्सप्रेशन थिला डेल्टा टीपी इक्वल टू k इंटू एतिकी लिखिली के जगह लिखिली कौन 1000 केबी दिस होची तुम्हारा कौन थी तो होची तुम्हारा 1000 केबी ताले दिस केबी यू कैन से
के इक्वल ए केबीटा को कहती मोलाल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। देख सेठी तुम्हें कौन पाई छुआ सेठी तुम्हें कौन पाउल डेल्टा टी बी इक्वल टू जो 100 पुट कर तुमको मिलूला हूँ कौन एटा 1 पाउल एटा के 100 आसला ताने के बाई 100 तुम्हें आपको नौल के डैश ताने के इक्वल टू तुम्हें कौन पाउल के डैश इंटू के पाउल 100 के डैश को कहती मोलिकुलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट ओके। के डीएस को कहते मोलिकुलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एटी सेमती केबी को कहते मोलाल तो डेल्टा टी बी कोड के बाई 100 ताको धरा जाऊ के डीएस तने के इक्वल केते जो 100 इंटू के डीएस तने के डीएस को कौन बोले धरा होचे मोलिकुलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट एटी सेमती कौन कहले के बाई 1000 आसला ताको धरा जाऊ के बी तमन के इक्वल केते 1000 इंटू के बी को कौन कहते मोलाल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। ताले बर्तमान एक्सप्रेशन पुट करो ताले एक्सप्रेशन कौन पुट है के जाए मुझे केते लिखी 1000 केते आसीगला के बी आपको टिके सजेई दियो के बी को आगे लिख तापर डब्ल्यू ए लिख बाई लिख एम ए इंटू 1000 इंटू केते गला डब्ल्यू बी ये कहार एक्सप्रेशन मोलालिटी तो के बी इंटू एटा मोलालिटी स्मॉल एम सो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी। सो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी ये मोलालिटी एक्सप्रेशन ये मोलालिटी एक्सप्रेशन ये मोलालिटी एक्सप्रेशन है मोलालिटी कौन थिला मोलालिटी में भी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल सॉलिड प्रेजेंट पर केजी सॉल्वेंट बा 1000 ग्राम सॉल्वेंट है केते मोल रो सॉलिड अछि पर केजी सॉल्वेंट ताको हम कौन कहूचे मोलालिटी सो दैट तो ये आसला हूँ तुम आसला क्लीयर हो गला तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मोलालिटी तो डब्ल्यू ए बाई एम ए मोलालिटी बुझला तो अरे भाई मोलालिटी या नथला कि मोलालिटी पर या थिला नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन डब्ल्यू बी केजी ये मोल एन मोल बाय डब्ल्यू केजी जदि आमको जदि मन करा जाऊ ये देछि मन एटा पाठ जदि इफ एटा ठीक अच्छे इफ डब्ल्यू बी इज गिवेन इन ग्राम आमको प्रश्न ग्राम इज गिवेन इन ग्राम ग्राम कौन करी तो निजे कह मत तो केजी यूनिट बनवार अच्छी ना तो मतलब डब्ल्यू बी ग्राम ग्राम तो मुझे 1000 हरण करी ना देला तो केजी पाइबी तो ऑटोमेटिकली कौन है एन गुणन 1000 बाई के रे डब्ल्यू बी देला तो जाकि मो यूनिटा मोल पर केजी आसो तो बर्तमान मुझे कौन करी छुआ एन टा को भांगी दियो तेल डब्ल्यू बाई के आसीगला एम ए इंटू के आसीगला 1000 अपन के डब्ल्यू बी तेणु जदि तुम केजी दरकार नहीं खाली एन हो करदेल डब्ल्यू बी केजी जदि तुमको ग्राम देथो 1000 आसो तेणु बर्तमान आम कौन शिखिगले ना बर्तमान जानीगले जे डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी अच्छा क्लियर है आम गोटे आसगला यूनिट ऑफ केबी यूनिट मोलाल एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट यूनिट कौन आसो एकदम बहुत सिंपल कथा तार यूनिट केते आसो तार यूनिट केते होचे आसो आम केमते होचे जानिबा तार आसो जे केल्विन केजी मोल इनवर्स आराम से केल्विन केजी मोल इनवर्स अरे देखो छुआ डेल्टा टी भी तो इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी ताले तुम निजे कौन के बी इक्वल टू केते हबो के बी इक्वल टू केते हबो हाँ के बी इक्वल टू केते हबो डेल्टा टी बी बाई केते हबो मोलालिटी डेल्टा टी बी रो डिफरेंस केल्विन प्रकाश कर पार डिग्री सेल्सियस प्रकाश कर पार एका मु बारंबार कहूँ देख ये जो टेम्परेचर डिफरेंस तुम डिग्री सेल्सियस जी पाइब केल्विन से पाइब तेणु तुम डिग्री सेल्सियस लिखिपर केल्विन लिखिपर मैंने बुझीपार ना मुझे तुमको कहनी 0 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस तुमको सर डिफरेंस के ना सर डिफरेंस 5
अच्छा जी मुझे केल्विन करदेली 273 आपको करदेली 273 बी कर से 5 तेणु टेम्परेचर डिफरेन्सटा जेकोसी सेल्सियस रे सेम आसो से किसी असुविधा नहीं ताला आपको धरा जाओ केल्विन भाई केल्विन तो रहा अच्छा तुमर मोलारिटी है मोल पार केजी ना छुआ तो केजी तो ऊपर को उठिला ना ताने केल्विन इंटू केजी मोल इनवर्स है यूनिट क्लियर है प्रत्येक देख डिफरेंट होची सॉल्वेंटर डिफरेंट वैल्यू ऑफ केबी डिफरेंट सॉल्वेंटर डिफरेंट वैल्यू ऑफ केबी डिफरेंट सॉल्वेंटर डिफरेंट वैल्यू केबी तुमको कौ सॉल्वेंटर केबी वैल्यू घुसवा दरकार नहीं आवश्यक नहीं मु तुमको मन कर कहूँ सपोज दी केबी ऑफ वाटर केबी फॉर वाटर मु कहली तुमको घुसवा दरकार नहीं कि मेमोराइज करवा दरकार नहीं मु धर कहली मो माइंड अच्छी मनकर 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स है कि किंतु आमे ताको थर्मोडायनामिकल रिलेशन रो बाहर करि परिबा ताको थर्मोडायनामिकल रिलेशन ले बाहर करि परिबा केमिति बाहर करबा ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोलाल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट आर T नॉट बी रो स्क्वायर अपॉन 1000 LV तमें ये कौन कर तमें ये कौन कर ना आठ है मोलार गैस कांस्टेंट आर है मोलार गैस एकमल गैस कांस्टेंट मोलार गैस कांस्टेंट है कि एवं तुमर टी नॉट बी किए टी नॉट बी आसला बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट जो सॉल्वेंट बाहर करने तुम्हें चाहूच एल भी किए लाटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लाटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एटा को यूनिट थिबा दरकार कैलोरी पर ग्राम कैलोरी पर ग्राम एटा पुट कर देले जदि न देथिबो एलवी बाहर करियबो एलवी को जने बाहर करि परिबो एमिति एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट तुम हिसाब रे ताको सबल संकेत केते नउच थाउ एमती हला एमती जने बाहर करि परिबो किछ नो डाउट तेणु तुमको केबी वैल्यू परीक्षा रे देइथिबो तुमको मोलाल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट वैल्यू तुमको देइथिबो सेति पई तमे ऑरिड होबार कोनसी आवश्यकता नहीं सेति पई तमे ऑरिड होबार कोनसी आवश्यकता नहीं तुमको से देइथिबो हला कि नहले तुमे एई थर्मोडायनामिक्स रिलेशन हला एई जो थर्मोडायनामिक रिलेशन रु तुमे बाहर करि पारिबो सो मोर ओवर तुम्हें बर्तमान जानीगल आउ गोटे कथा कहूची तुम मन पकाओ बर्तमान मु लिखी कौन मु लिखिली डेल्टा टीबी इक्वल टू तुम कौन शिखिल ना केबी इंटू मोलालिटी डेल्टा टीबी है तुम किए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट केबी है मोलाल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट एम है मोलालिटी ताले मु बर्तमान कहबी कि मोलालिटी इक्वल टू केते आसीगला ना डेल्टा टीबी अपन केते ही जीवो केबी आको धरा जाऊ मन कर गोटे इक्वेशन 1 बोली धरा जाऊ तो इक्वेशन 2 मु कौन कहबी मने पकाओ छुआ तुमको मु प्रीवियस क्लास रे पढुथली जेते फास्ट कथा पढुथली रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर फॉर होचे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन पई तुम कहितली फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन केस रे कहितली फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन केते कहितली कि P नॉट माइनस PS अपन होचे PS इंटू होचे 55.55 फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन माने फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन एक्विस फॉर डाइल्यूटेड एक्विस सॉल्यूशन फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हला कि एटा लिखि दो हियर सॉल्वेंट होची वाटर है सॉल्वेंट इज वाटर ओके तन तुम जो मिसेच डाइल्यूट कर पानीटा इक्वल टू तुम मन पकाने एम पाइल ना P नॉट माइनस PS बाय PS इक्वल टू 55.55 इक्वल टू मोलालिटी दिस इज द इक्वेशन होची 2 ताने वर्तमान देखो मोलालिटी तो सेम अच्छी ताले आम लिखिपर सीधा डेल्टा टीबी अपन लिखिपर केबी इक्वल टू होगा P नॉट माइनस PS अपन P नॉट इंटू 55.55
सॉल्वेंट पानी हवा दरकार सरला डायरेक्ट क्वेश्चन पाई बहुत समय क्वेश्चन माके तो डेल्टा टी बी अपन के बी यू कैन पुट द फॉर्मूला मन पड़छ ना पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस इंटू 55.5 इक्वल टू मोलालिटी ये कथा तुमको पढ़ा जाइए मन पड़छ कि नहीं पिला है कि ये सर ना ओके जा चलो सब बर्तमान में न्यूमेरिकल सेक्शन को जीवा गोटे न्यूमेरिकल करवा जा फल आमको कंप्लीट आइडिया आसीज गोटे न्यूमेरिकल करवा कम टू न्यूमेरिकल पॉइंट से आमको देछि गोटे न्यूमेरिकल आम करवा जो न्यूमेरिकल द्वारा जिंदर आमको देवा ए सॉल्यूशन ऑफ 2.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉलिड a solution of 2.5 gram non volatile solute a solution of 2.5 gram non volatile solute is a non volatile solute present in 100 gram benzene सॉलिड तार जी तो आम बुझा दरकार नहीं प्रेजेंट इन 100 ग्राम बेंजीन तो सी कहूँ ए सॉल्यूशन ऑफ 2.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉलिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम बेंजीन से सॉल्यूशन टा बॉयल करेछि बॉयल्स एट 0.42 डिग्री सेल्सियस तो एतिकी डिग्री रे बॉयल कर किए से सॉल्यूशन टा 0.42 डिग्री सेल्सियस नहीं इज बॉयल एट 0.42 डिग्री सॉल्यूशन हायर देन सॉरी इज बॉयल एट 0.42 डिग्री सेल्सियस हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन ताମାନେ से कहूँ प्योर बेंजीन टा जी टेम्परेचर रे बॉयल कर 0.40 सेल्सियस अधिक एतिक टेम्परेचर अधिक बॉयल कर ये जब एक्स हो ये एक्स प्लस 0.42 आमको बेंजीन निश्चित भाव में देइथिबो प्योर बेंजीन आमको अच्छा दरकार नहीं सेटा भी आमको दरकार नहीं छाड़ तेन प्रश्न गला calculate the value of molar mass of solute if Kb for benzene टा solvent ना ठीक benzene is 2.67 Kelvin kg mole inverse आर आमको बेंजीन प्योर बेंजीन एटी बॉइलिंग पॉइंट इंडिविजुअल आवश्यक नहीं कहीं ना आमर फॉर्मूला जहाँ दरकार सेटा आमर आवश्यक नहीं फिर भी मुझे तुमको कहीदे जे बेंजीन जदि आम कहवा बेंजीन जदि आम कहवा बेंजीन मु मन पकाउछि बॉइलिंग पॉइंटा एक्सपेक्टेड हो 80 डिग्री जानी था आवश्यक नहीं मुझे कहीदे तुमको बॉइलिंग पॉइंट प्योर बेंजीन एक्सपेक्टेड मुझे भावुची प्राय 80 डिग्री सेल्सियस आड़े ओके से छाड़ 80 डिग्री सेल्सियस आई फिल मोर जी मन पड़ी प्राय 80 डिग्री सेल्सियस कि आमर आवश्यक नहीं सी कौन कहला प्योर बेंजीन सॉल्वेंट ये बाबू तुम सॉल्वेंट ये सॉल्वेंट ताने सॉल्वेंटा जेतिकी टेम्परेचर बॉयल कर अधिक केते टेम्परेचर से बॉयल कर 0.42 तामान हमको सीधा कही देलानी कि डेल्टा टीबीटा हो 0.42 तुम डिग्री सेल्सियस लिखिपर केल्विन लिखिपर है कहीपर कि हाँ अरे देखुन मनकर सी जदि हो मनकर बेंजीन जदि गला 80 डिग्री सेल्सियस तो ये जाइए 80.42
सी जदि 80 डिग्री सेल्सियस बॉइल कला तान प्रश्न कौन सल्यूशनटा केते देतो ना 80.42 तुम तो पढ़ी ना डेल्टा टी बी इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वियोग बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट तेणु ये आवश्यक ना बेंजीन प्योर बेंजीन रोचे बॉइलिंग पॉइंट तेणु आमको हायर कही माने सेटा हूँ डेल्टा टी बी इंडिकेट होगा तुम डिग्री सेल्सियस जी पाइब केल्विन से पाइब आमको मिलगला केबी वैल्यू तो तुमको देती क्वेश्चन केते 2.67 देती केल्विन केजी मोल इनवर्स तुमको देती है तुमको देती क्लीयर है सेंटेंस बुझुच तो सॉल्यूशन टा बॉइल कर बॉइल्स एट 0.42 डिग्री हायर देन प्योर बेंजीन माने एटा डेल्टा टी भी देछि तार अर्थ तुमर बेंजीन टा जतिक टेम्परेचर बॉइल करबो ताठू 0.42 डिग्री सेल्सियस अधिक टेम्परेचर बॉइल करबो किए ना सॉल्यूशन टा अर्थात डेल्टा टी वैल्यू एति तुमको दे दिछि केबी तुमको दे दिछि तुमको सॉल्यूटर गिवन मास तुमको दे दी डब्ल्यू ए तुमको दे दी 2.5 ग्राम तुमको देती तुमको मोलार मासटा मागी दैट इज द क्वेश्चन मार्क अच्छा आमको डबल बी दरकार ये डबल बी भी तुमको दे देती तुमको देती देख 100 ग्राम देती है देखो 100 ग्राम सॉल्वेंटर तुम मास देती केते होची ना 100 ग्राम एटा हमको क्वेश्चन मार्क एटा मैं जानी नहीं ये देती 100 ग्राम ताला आम पाइबा एबे सब तो पूरा एकदम तुम अगर सफा फर्मुला डेल्टा टी बी इक्वल टू आम कौन लिखिबार छुआ के बी इंटू कौन हम डब्ल्यू ए अपन के एम ए इंटू के 1000 ग्राम सब अच्छा इंटू के डब्ल्यू बी तो डेल्टा टी वैल्यूटा केते अच्छी रे छुआ 0.42 ये वैल्यू केते 2.67 डब्ल्यू ए जो गिवन मासटा केते 2.5 ग्राम एम एटा तुम कौन रे क्वेश्चन मार्क इंटू 1000 आ डब्ल्यू बी तुम केते दीची रे 100 ये काटी दे 10 कर देला 25 ही जीवो छुआ तले ये हे गेला 2.67 इंटू केते हे गेला 25 बाय केते हे गेला एम ए तले दिस इंप्लाइज दैट होच मोलार मास ऑफ होच सॉल्यूट केते होबो रे छुआ 2.67 गुणन होच 25 बाय केते होबो रे छुआ 0.42 उभयकर 10 कटि गला बर्तमान उभयंकर 10 कटिगला ये 0.67 से 0.42 कटिगला ताले बर्तमान होच मोलर मास सॉल्यूट केते आसीबो छुआ 267 गुणन होच 25 हरण केते आसीबो होच 42 तो आम एतिक होच ग्राम पाइबा तो बाय कैलकुलेटिंग कले आम केते पाइ जिबा होच छुआ पाखापाखि आम पाइ जिबा 100 केते पाखापाखि आसी जिवो आई फील मु भाबुचे एटा जिवो 100 तुमार बाय कैलकुलेट करके देखि दबो 158.9 ग्राम आंसर by calculating will get their value तो आइडिया आसीगला सो मोरओवर तो आम तो आज आम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पर डिटेल्स कॉन्सेप्ट जानिले तो हूँ परवर्ती हूँ क्लास रे आम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एनादर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और ऑस्मोटिक प्रेशर आउ गोटे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप डिटेल्स आलोचना करवा तेणु तुम ये वीडियो को बारंबार हो देख केमी मुझे कैलकुलेशन कली केमी हूँ आम रिलेशन को डिराइव कले जे डेल्टा टी बी इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी ग्राफ आम केमी बुझिले एवं हूँ केमी आम केबी जो आम रहा मोलाल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट ताकू आम केमी थर्मोडायनामिक रिलेशनशिप केमी कैलकुलेट कर वाच कर एवं हूँ तुमर केमी आम न्यूमेरिकल हूँ गोटे करें वाच कर सद हूँ तुम्हें जो डाउट हम तो हूँ बारंबार वीडियो को प्ले कर जदि हूँ तुम आउ व्यक्तिगत किसी डाउट थो तो तुम्हें व्हाट्सएप नंबर माध्यम कांटेक्ट कर।